नमस्कार। वर्च्यू बेबी की श्रृंखला में आज फिर आप सबका स्वागत। अभी तक जो हम समझ पाए हैं वो ये कि बेबी जब वूम में होता है तब भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं और उसकी ग्रोथ का बहुत बड़ा पैटर्न वही होता है। खासकर जो हमने खान पीन की बात की थी, डाइट की बात की थी, और क्या ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि उसका असर बच्चे पर ना पड़े। आज इन बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका सोपती, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, विल स्टार्ट विद यू। जैसे हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि अल्कोहल एंड एडिक्शंस, उनका कितना बड़ा असर हो जाता है जब बेबी वूम में है या उससे पहले भी किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। एक बात जो डॉक्टर नितिका ने की थी वो ये थी कि भोजन, खाना जो है वो सात्विक रखना चाहिए। सात्विक जब बात आती है, या लाइट, आपने कहा था लाइट रखना चाहिए, सात्विक का बात आती है तो हमारे मन में एक बात उठती है, वो है वेजिटेरियनिज्म। दूसरी तरफ एक और बात जो आती है वो ये कि प्रोटीन्स की वैल्यू जो है वो सही मात्रा में होनी चाहिए, और ऐसे में नॉन वेजिटेरियन को कहा जाता है कि वो अगर नहीं है तो सही प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इसको अगर हम देखें कि क्या सही प्रोटीन्स होंगे। जैसे हमारी सीरीज़ का नाम ही है वर्च्यू बेबी, मतलब हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें संस्कार बड़े प्योर होने चाहिए। एनीबडी सीज कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए, उन्हें खुश बच्चा चाहिए, शांत बच्चा चाहिए, हैप्पी बच्चा चाहिए। तो बड़े प्योर संस्कार वाला बच्चा चाहिए। बचपन से हमने सुना जैसा अन्न वैसा मन। इस लाइन को तो ऐसे समय पर पकड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसे मदर का मन, और जैसा अन्न वैसे ही बच्चे का भी मन। तो अब हमें उसको कैसा अन्न खिलाना है। जो आपने कहा कि सात्विक अन्न, सात्विक अन्न क्यों, सात्विक किसको कहते हैं? भोजन को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ द फूड। सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड। तो जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कीर्लियन फोटोग्राफी, आप एनर्जी की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। अगर आप 3 प्रकार के भोजन की फ़ोटोग्राफ लेते हैं, आप सात्विक मतलब फ्रेश वेजिटेरियन, फ्रेश वेजिटेरियन में भी फ्रेश, ये नहीं कि आपने सब्जी आज खरीदी और 4 दिन के बाद आप खा रहे हैं, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया। उसमें भी स्पाइसी ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ, तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगी। सो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, न्यूट्रिएंट्स हो। फिर राजसिक में आ जाएंगी लोअर, जैसे बताया चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी, स्टेल, जंक फूड, ये राजसिक में आ गया। फिर तामसिक एब्सोल्युटली लोअर क्वालिटी, जिसमें हम नॉनवेज को डालेंगे। तो अब हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जब जैसा अन्न वैसा मन, तो प्योर बच्चा चाहिए, एनर्जेटिक वाइब्रेंट बच्चा चाहिए, तो उसको एनर्जी भी कैसी देनी होगी, हमें सात्विक देनी होगी। अगर सात्विक अन्न देंगे तो उसका मन सात्विक बनेगा। नॉनवेज को अगर हम देखें, वो क्रिएट कैसे हो रहा है सारी चीज़, आज तो इतना कुछ अवेलेबल है। आई वॉज रीडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन समवेयर कि इफ़ स्लॉटर हाउसेज वर मेड ऑफ ग्लास, एवरीबडी वुड बी अ वेजिटेरियन। कि अगर कोई देख ले सिर्फ एक बार कि अंदर कैसे उस सब जानवरों को, पशुओं को, चिकन, काउस, कैसे उनको रखा जाता है और क्या क्या उनके साथ वहाँ पर होता है, आप उसके बाद उसको नहीं खा सकेंगे। ये तो हम अगेन इग्नोरेंस ना, नॉलेज नहीं है, तो हम उसको, हमारे सामने तो वो एक बड़े अलग रूप में आता है। तो अगर किसी पशु को एक पूरी जर्नी राइट फ्रॉम कैप्टिविटी एंड स्लॉटर एंड उससे क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपने किसी को बांध दिया, किसी को केज में रख दिया, उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज हमारे घर में जो पेट एनिमल्स हैं, हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं। yes. उसमें अगर आप किसी को उसके माँ से अलग कर दो, दे कैन अंडरस्टैंड, दे क्राई, दे लाफ, दे फील एवरीथिंग। तो सिमिलरली वो भी पशु जिसको बांधा गया है, उसको पता है कि उसको मरना है, उसको मारा जाएगा, वो क्या क्या इमोशन सिक्रीट कर रहा है। एंगर, गुस्सा, नफरत, क्योंकि उसके साथ ऐसा होने वाला है, दर्द, वो किसी से बिछुड़ कर, ये सब, फियर, हेल्पलेस ना, फियर हो गया। सो ये 4 प्रिडोमिनेंट इमोशंस तो उसके अंदर क्रिएट होने ही होने, एंगर, हेट्रेड, फियर एंड हर्ट। अब ये इमोशंस के साथ फिर उसके जो हार्मोन सिक्रीट होने हैं। अब हम जब उसको खाने वाले हैं
तो हम ये सारी चीज़ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, एंड ये इमोशंस पहले मदर के अंदर इफ़ेक्ट डालेंगे, एंगर, फियर, हर्ट एंड हेट्रेड, एंड उस बच्चे पर भी डालेगा। आप देखो, घर में अगर कोई शरीर छोड़ता है, शुरू से हम सब ये फॉलो करते हैं कि उस दिन पर उस घर के अंदर खाना नहीं बनता ना। जब तक उस शव को, उस डेड बॉडी को घर से नहीं लेकर जाते बाहर, उस घर में खाना नहीं बनता। लॉजिक हो गई उसके पीछे कि उस समय वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है। शव को जब घर से बाहर लेकर जाते हैं, उसके बाद पूरी घर की धुलाई होती है। घर की धुलाई होने के बाद किचन खुलता है। जब किसी बॉडी के घर में होने से किचन नहीं खुल सकता, तो अपने अंदर कैसे डाल सकते हैं उसको? अगर हम किसी फ्यूनरल पर जाते हैं, उस फ्यूनरल से वापस आने के बाद हम पहले नहाते हैं। हमने सारे जो कपड़े पहने हुए हैं उसको धोने में डाला जाता है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे उससे पहले। मतलब उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है कि वहाँ की वाइब्रेशंस टॉक्सिक है, नेगेटिविटी है, इम्प्योरिटी है, अनहेल्दी है। तो वो चीज़ आके हम नहाते हैं, और कहाँ तो हम वही चीज़ को अपने अंदर डालते हैं। तो इट्स टाइम टू सिट एंड think. Let's not do what we've always done, and let's not do what everybody is doing. We need to stop and check कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, and जो तो अभी नन्हा सा शरीर अभी तो बन रहा है, उसके ऊपर हम ऐसी चीज़ें कैसे डाल सकते हैं? जब हमें आत्मा की जर्नी समझ में आती है ना, तो एक बात और याद रखनी पड़ती है कि जब हम देखते हैं ना बच्चा, तो हमें लगता है बच्चा मतलब एक परफेक्ट प्योर क्रिएशन जो अभी हमारे घर में आ गया है। वो शरीर नया है, आत्मा नहीं है। आत्मा ऑलरेडी कहीं से आई है। ये जब याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि मोस्टली हर आत्मा जो आती है ना, वो अभी अभी दर्द देख कर आई है, बिकॉज दैट सोल हैज़ जस्ट सीन डेथ। डेथ इज़ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ एनीबडीज़ लाइफ। तो वो आत्मा अभी अभी एक परिवार छोड़ कर आई है, अभी अभी अपना सब कुछ छोड़कर आई है। पता नहीं कैसी डेथ देख कर आई है, किसी की यंग डेथ हुई हो, अननेचुरल डेथ हुई हो, एक्सीडेंट हो, तो वो आत्मा ऑलरेडी पेन में है। दिस वी हैव टू रिमेंबर। ये नहीं तो पेरेंट्स नहीं रियलाइज़ करेंगे इस बात को कि आपके गर्भ में जो आत्मा है वो अभी उनको मिस कर रही है, उनको याद कर रही है, वो दर्द में है। दूसरा, वो फैमिली जहाँ पर है जिसको वो छोड़कर आई है, वो दर्द में है, तो वो कॉन्स्टेंटली उस आत्मा को पेनफुल वाइब्रेशंस भेजते हैं। पीछे फैमिली क्या बोलती है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम छोड़ के कैसे चले गए, 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स वहाँ वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो ही क्रिटिकल 6-7 मंथ्स हैं कि वो आत्मा अभी तक नए शरीर से और नए परिवार से अटैच नहीं हुई है, तो कॉन्स्टेंटली हर मैसेज वहाँ से कैच कर रही है। तो ये प्रेजेंट पेरेंट का, प्रेजेंट एनवायरनमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें एक्चुअली उसकी एग्जिस्टिंग पेन को भी हील कर देना है, ताकि वो उस दर्द से भी फिनिश हो जाए जल्दी में। इसीलिए एक्चुअली कहते हैं कि गर्भ में बड़ा तकलीफ वाला पीरियड होता है। एक और चीज़ जो होती है उस टाइम पर, आत्मा को अपने पिछले जन्म में की हुई सारी चीज़ें याद आती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मीन्स यू सी योर, जिसको बोलते हैं ना पोता मेल, सारा दिख जाएगा कि मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स एक्चुअली फॉर द सोल विच नोबडी इज स्टडिंग सो मच, बट फॉर द सोल इट इज़ अ टफ पीरियड। आपको सब कुछ दिखता है, आपको सब कुछ याद है, आपको अपनी सब गलतियाँ पता चलती हैं, आपको गिल्ट होता है। ऐसे पेनफुल टाइम पे उसको वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एनी मोर पेन। वी कैन नॉट। इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय इस आत्मा को अब थोड़ा भी और दर्द नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये तो सिंपलेस्ट चीज़ है कि कम से कम अन्न तो एकदम सात्विक और हाई एनर्जी फूड खाएं, तो you will be doing a very 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 big gift, very big favor to your child by giving it pure sattvic food. बाकी proteins का तो डॉक्टर नितिका बता सकते हैं. We have just gone into another another aspect, another picture. Very important. Yeah, so is important. that the being who's there within, उसको कितना love चाहिए, हीलिंग बहुत चाहिए। एक्चुअली सो मच लव चाहिए। When she was talking, मेरे को याद आई हमारे एक स्टडी जो हम लोगों ने, हम पढ़ते भी हैं बर्थ साइकोलॉजी में,
वो कहते हैं कि 30 वीक्स तक ड्रीमिंग फेज में होते हैं बच्चे, 90% टाइम वो ड्रीम कर रहे होते हैं। एंड यू शी सेड सो ना कि It's उनको not सारा dreaming कुछ- actually. It's Scientifically actually- वो उसको वो dreaming कहते हैं, कहेंगे। but it's at that REM sleep. Must be aware, ना? Must That's be a that aware awareness. sleep. It's a aware Correct. sleep. Completely connected with the past. And Even वही बच्चा 40 पैदा weeks, होने के and बाद आप भी। देखो 30 से आप 36 पे चले जाएं, मतलब just 4 weeks before birth वो 95% 90% जो है वो 70 पे आ जाता है। एंड एट बर्थ जैसे इन्होंने कहा, जैसे जैसे कनेक्शन अब आगे से आ रहा होता है, मैं आई कैन कोरिलेट जो हमारी स्टडीज में इट कम्स आउट टू अराउंड 40 to 50%। तभी आप जब न्यूबॉर्न्स देखते हैं ना, सोते हुए हिल रहे हैं, रो रहे हैं, रोनी शक्ल बना रहे हैं, रोते तो नहीं है, स्माइल करते हैं। सो दैट्स एक्चुअली दैट्स द कनेक्ट। सो दैट्स द काइंड ऑफ नॉट साउंड स्लीप, अवेक स्लीप। एक्चुअली छोटे बच्चों में बहुत सारे बच्चों को अपना पास्ट बर्थ याद होता है, तो वो 3 या 4 साल की एज तक ही याद होता है, विच मीन्स तब तक एक्चुअली प्रकृति ने बहुत सुंदर उसको नियम बनाया कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब तक वो सारा भूल जाता है। बट जैसे कहा ना कि टिल बट 2-3 साल के एज तक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं और मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे होते हैं, बट गर्भ में तो सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दैट प्रेजेंट बॉडी, यू आर नॉट अटैच्ड टू द न्यू पेरेंट्स, न्यू फैमिली। इवन छोटे बच्चे को अगर आप देखो ना कि वो सडनली मुस्कुरा रहा है या सडनली रो रहा है, नींद में डर गया, इट्स ऑल कुछ याद आया। 6 वीक्स से पहले आप सोशल स्माइल नहीं देख सकते बच्चे में। क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं होता वो। हाँ, कनेक्टेड है, बट वो आपको देख के वो आईज परसीव नहीं कर सकती, आपके टच को परसीव करिए। बट जो सोशल स्माइल एक रिकग्नाइजेबल स्माइल है, अर्लीस्ट इज 6 वीक्स। उससे पहले जितनी स्माइलिंग चलती है वो उसकी REM स्लीप वाली, जो अवेक स्लीप कहते हैं जिसको हम, उसमें ही चलती है। डॉक्टर नितिका, द वे एस शिवानी वाज टॉकिंग कि ये जो हमने एक बात समझ में आई कि नॉन वेजिटेरियन फूड को या जो भी चीज़ें हैं उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इनफैक्ट अगर ये सारी इमोशंस जा रही हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक प्रोटीन की बात है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सारे परिवार वाले ही बोल रहे होते हैं, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता देखिए है? बहुत क्लियर है। अभी हम अगर 2 मिनट के लिए प्रेगनेंसी से नॉन प्रेगनेंसी की बात करें अगर हम, तो जो भी हमारा जितना भी हम साइंटिफिक जो भी हमारे कंक्लूजन्स निकलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन वेरी वेरी लॉन्ग स्टडीज एंड दे प्रूव दीज थिंग्स एंड देन ओनली वी हैव इट रिटन in our literature and they become guidelines for us to use. So अगर हम इसी सिर्फ एस्पेक्ट को देखें, इसके बाद हम प्रेगनेंसी पे आते हैं। बहुत बहुत बड़ी और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। US की जो एक स्टडी हुई है, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 80,000 to 1 lakh people. It's a very big study, you know, having such a big cohort study, and then they document these things. That means there's a lot of clear connection between this non-vegetarian food and lifestyle diseases. और उन्होंने क्यों किया ये? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें, उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में हर पेशेंट रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने देखा कि वो जब जो वेजिटेरियन पीपल थे, उनके अंदर द मनी दे वर स्पेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हाई BP, डायबिटीज़, ये सब इतना हो रहा था नॉन वेजिटेरियन डाइट में, तो उनका एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा था गवर्नमेंट का। सो दैट इज़ वाई दैट उसी से ही उन्हें पता लगा कि और ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने वेजिटेरियन डाइट पे इतना काम किया। सो कारण उनके फ़र्क थे, बट उससे हमें नॉलेज बहुत मिल गई है। क्या उसमें निकल कर आया? उसमें यही निकल कर आया कि आप इजीली कर सकते हैं सारे प्रोटीन्स को रिप्लेस भी वेजिटेरियन डाइट से। बिकॉज देखो जो हमारा प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनता है, ये बहुत क्लियर है, और 20 अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी हैं, जिसमें से 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना सकती। ओह अच्छा। बाकी हम बना लेते हैं, 9 हम नहीं बना सकते। सिर्फ एक रीज़न अगर हम सोचे, जो हम शुरू से सुनते आए हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में वो 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सारी मिलती हैं किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स में। ओके, मतलब एक साथ अवेलेबल है। और वेजिटेरियन डाइट में आपको ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, करेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं टू गेट वो सब मिलने के लिए। तो आपको थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट में अपनी वाइड कर देनी है रेंज बेसिकली खाने की। हमारी जो इंडियन डाइट है, हमारे में हम काफ़ी वैरायटी में खाते हैं। देखिए कितनी सारी दालें हैं, सब दालों में सारा प्रोटीन होता है। हम एक दाल तो नहीं खाते हैं,
रोज़ कॉम्बिनेशन में खाते हैं, हम सीड्स खाते हैं, जो फ्लैक्स सीड्स हमारे तो खाने में डलते ही हैं सारे, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में सीड्स डलते ही हैं इंडियन कुकिंग में। दूसरे हम पनीर, जितने भी और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन सब्जियां जो हैं वो सारी, पालक, ये सब हम वैसे ही इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, तो हमारी वो 9 पूरी हो जाएंगी। और बहुत स्टडीज़ प्रूव कर चुके हैं, थैंक्स टू देम, उन्होंने हमारे को ये क्लियर इंडिकेशन दिया है। और दूसरा, उसको आसान है डाइजेस्ट करना। देखो, सब खानों में से प्रोटीन सबसे ज़्यादा समय लेता है डाइजेस्ट करने में, और एनिमल प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। और फिर हमने अभी बात करी थी पिछले एपिसोड्स में, वैसे ही जो हमारा प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो खाने की मूवमेंट को हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतों में वैसे ही बहुत धीरे कर देता है। तभी तो हमने कहा ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो एक ऑलरेडी जो एक चीज़ इतना टाइम ले रही है डाइजेस्ट होने में, हम उसको अगर इतना टाइम अंदर रखेंगे तो उसके टॉक्सिन्स तो उतना टाइम और रहते ही जाएंगे ना। जैसे अभी बताया सिस्टर शिवानी ने कि कितने सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ वो नॉनवेज फूड पैक्ड है। फिर फ्रोज़न है, कैसा है, कब से पड़ा हुआ है, सब्जी तो एटलीस्ट फिर भी वो भी कब से ट्रांसपोर्ट होके आ रही है। अब हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, वी कैन ओनली वर्क कि जितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब हम सब फार्म्स उगा के तो वहाँ नहीं रख सकते हैं कि हम तोड़ें और खाएं, बट एटलीस्ट हम लाएं उस हिसाब से। वो सब भी हमें ध्यान करेंगे तो हमारा प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, साथ साथ विटामिन मिनरल भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और दूसरा, हमारे कुछ सप्लीमेंट्स तो हमें वैसे भी प्रेगनेंसी में लेने ही हैं, इसकी हमने भले अभी तक बात नहीं करी है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही वो हार्मोन आया तो अब्जॉर्प्शन भी बदल गई। अब्जॉर्प्शन जितना भी हम खा लें, हम सारा कुछ अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो हमारे को सप्लीमेंट्स तो थोड़े जो हम लेते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, वो तो एनीवेज हमें लेने हैं। तो हम अपने अच्छे से डाइट का ख्याल कर सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी भी मिले, इमोशनल एनर्जी भी और फिजिकल एनर्जी हाँ, भी। सही अभी बात हम है। और जो दोनों, हमें नेगेटिव आ रहा था वो तो ना आए कम से कम। हाँ, यू नो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे जब हमारे पास है, हमारे वूम में बेबी है, जो कि एंड सो मेनी थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर नाउ कि क्या कुछ यू नो हो रहा होता है। सिस्टर शिवानी, एक और बात डॉक्टर नितिका ने कही थी कि कोशिश करें कि होम मेड फूड हो। अब आज के वक्त में दैट अगेन बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि उसके ऊपर फोकस करें कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। जैसे उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को खुद खाना बना के खिलाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि प्यार से बना रहे हैं एंड क्लीनली बना रहे हैं, किसी बाजार का तो नहीं खिलाते, घर में भी अपना खाना किसी और से बनवा लेते हैं। हाँ, उसके लिए खुद लेकिन बनाएंगे। बच्चे का खाना खुद बनाते हैं। तो अगर पैदा होने के बाद बच्चे का खाना हम खुद बनाने वाले हैं, उसके पीछे हमारे पास रीज़न है, तो फिर उस 9 महीने में भी बच्चे का खाना खुद बनाना होगा। क्योंकि अब आप जो खा रहे हैं, यू नो व्हाट वी डोंट रिमेम्बर इज वी थिंक वी आर ईटिंग, ये हम खा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि उसका कुछ कुछ न्यूट्रिएंट चला जाता है बच्चे को, ये हम खा रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं है। अब जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा मन वैसा भी अन्न, कि खाना कौन बना रहा है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कि घर में कोई खाना बनाए, यू नो, या तो द मदर, या फिर आपकी मदर इन लॉ है या मदर है। हम नॉर्मल में भी अगर देखें कि एक है रेस्टोरेंट में खाना खाना, एक है घर में किसी और के हाथ का, जैसे कुक है उसके हाथ का खाना खाना, एक है घर में अपने हाथ का बना हुआ खाना, और एक है मंदिर में या गुरुद्वारे में खाना। चारों में खाना सेम होगा, वाइब्रेशन चारों की अलग अलग होगी, फील अलग अलग होगी। तो जो रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं वो ग्रीड, मतलब पैसे की इंटेंशन से बनाया गया है कि यू ईट आई अर्न बेसिकली, तो उसमें वो वाली वाइब्रेशन है। जो घर में कुक खाना बना रहा है वो भी एक्चुअली वो वाइब्रेशन है, यू ईट आई अर्न, आप खाते हो, मैं अपने पैसे कमाने के लिए आपके लिए बनाता हूँ। जो घर की मदर खाना बनाती है वो प्यार से खाना बनाती है। आप देखो, घर में अगर आपको आपका बच्चा कहे कि मुझे एक फुल्का और खाना है, एक रोटी और खानी है, आप कितने खुश होकर बनाएंगे कि यू नो, क्योंकि मदर चाहती है कि बच्चा और खाए, तो कहते चलो मेरे बच्चे ने आज यू नो एक रोटी और मांगी है। ये वाइब्रेशन है। अब यही अगर आप कुक को कह दो एक रोटी और खानी है, तो उसने कहने लगे रोज 2 खाते हैं, नहीं आज तीसरी क्यों मांग ली, आटा भी खत्म हो गया, यू नो व्हाट ऑल थॉट्स गो ऑन। नाउ दैट मन का असर, तो वो वाइब्रेशन जो है, हम सिर्फ रोटी नहीं खा रहे, हम रोटी के साथ प्यार खा रहे हैं, हम रोटी के साथ केयर खा रहे हैं, हम रोटी के साथ, अगर आपका कुक है उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, टेंशन भी खा रहे हैं, और वो बच्चे को भी दे रहे हैं। और देखो, एक जो सैलरी के लिए काम करता है ना,
वो मजबूरी से काम करता है, उसको करना पड़ता है, और हमें प्यार से खाना बनाते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपको पूरा नहीं आप खुद कर सकते, वो आपके लिए सब काटते तैयार करके रखते, लेकिन खाना बनाने के टाइम 10 मिनट के लिए समवन ऑफ द फैमिली, उसको परिवार के किसी सदस्य को किचन में जाना है। और यही अगर आप गुरुद्वारे मंदिर में क्यों खाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना है, तो इट्स द हाईएस्ट एनर्जी फूड। तो क्यों ना हम अपने बच्चे को जब वो गर्भ में है रोज़ प्रसाद खिलाएं। एंड प्रसाद मतलब खाना बनाते समय उसमें बड़ी अच्छी वाइब्रेशन डालनी है। तो अगर 10 मिनट के लिए भी आप किचन में चले जाएं, एक तो आप सफाई को मॉनिटर कर लेंगे कि एवरीथिंग विल बी वेरी क्लीन, एंड दूसरा बनाते समय ना गिव इट दैट थॉट्स कि ये वो बेबी खाएगा, उसको इतना प्यार मिलेगा, वो हमारे घर में आ रहा है। अन्न का मन से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए कहते हैं ना द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, कि आप खिला दो, खिलाते टाइम आप जो सोचोगे यू हैव कनेक्टेड टू हिम। तो वे टू द बेबी ऑल्सो, वो बॉन्डिंग अभी से होनी शुरू हो जाए। तो अगर एंड परमात्मा को याद करें, मतलब कि उस परमात्मा को याद करेंगे तो आपकी अपनी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी, वेरी एलिवेटेड, वेरी पावरफुल। किचन में भजन चलाएं उस समय, ये भी नहीं कि खुद बना रहे हैं तो खुद टेंशन में या गुस्से में बना दें, देन इट डजंट सर्व द पर्पस। आप अपने किचन में भजन कीर्तन चलाएं, परमात्मा को याद करें, उस याद की वाइब्रेशन को भोजन में डालें। तो आप देखो, आप अपने बच्चे को अभी से प्रसाद खिलाना शुरू कर दो, तो उसका मन और तन, मन खुश and body healthy, that it becomes really really very easy and natural for the baby. In fact, the whole process starts, from the pregnancy. Very much. वैसे भी आप देखिए, अगर हम बाहर भी खाते हैं, अगर कुछ भी उसमें हमें हाइजीन का हमें कोई श्योरिटी नहीं है। फिर आपको कुछ भी होता है, आपको कोई मेडिसिन लेनी होती है, और प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी इज़ वेरी लो, बिकॉज जब एनीवेज हमारी बॉडी इतना काम कर रही है, ओब्वियसली एक पूरा ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर रही है, तो मेहनत तो बहुत हो रही है अंदर। तो और जो भी हार्मोन्स है वो हमारी इम्यूनिटी को भी कहीं ना कहीं थोड़ी लोअर साइड पे ले जाते हैं। अब वो लो इम्यूनिटी में आप कोई भी इन्फेक्शन को भी जल्दी कैच करते हैं। आपको और इन्फेक्शन नहीं, आपको एसिडिटी हो जाएगी, फिर आप उसके लिए मेडिसिन लेंगे। कितने हमारे एडमिशन्स आते हैं, कितनी एक्सपेक्टेंट मदर्स आती हैं विद पेन इन एब्डोमेन, विद एसिडिटी। कुछ पूछेंगे भी तो कुछ खाया है बाहर, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, आज नहीं खाया तो कल खाया होगा। तो अगर हम अपने फिर वहीं हम आ जाते हैं एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हम दवाई खाते हैं तो भी हम स्ट्रेस के बिना नहीं खाते दवाई। लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी मेडिसिन अगर हमने सेफ इन प्रेगनेंसी भी लिखी है ना, जब भी मदर खाती है वो ये ज़रूर सोचती है मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ तक हो सके, जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा, खुद बनाएं, खुद खाएं। और देखो, इतना प्यार भी अगर इस तरह से चला जाता है तो ये तो बहुत आसान तरीका है प्यार डालने का। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो दैट सोल इज इन एक्चुअली गोइंग थ्रू सो मच पेन, अगर हम उस एस्पेक्ट पे भी देखें, ये बिल्कुल देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आज की पूरी इस बातचीत के लिए। ये हमारे को देखना है कि हमें अपने बच्चे को क्या देना है। सचमुच जब बच्चा आ जाता है सामने तब तो हम पूरा जीवन उसको दे देते हैं, लेकिन जब बच्चा मेरे वूम में है तब शायद क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तो समझ ही नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज समझने की बात है कि गर्भ में जब बेबी है तब उस पर कितना असर पड़ रहा होता है। जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, जो कुछ भी मेरे अंदर जा रहा है, जो भी मैं खा रही हूँ, उसका डायरेक्ट जो असर है वो उस पर दिखता है। और वो आज जो महसूस होगा वो तो है ही, लॉन्ग टर्म उसके बेबी के आने के बाद उसके जीवन में जो असर पड़ेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो फिर आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। नमस्कार।